तो विधवा औरत पर हमेशा अपने पिता का अधिकार होता है, तो गांव वाले उसे अपने पिता के पास में भेज देते हैं। अब एक रात को वो औरत अपने पिता के घर पर सोई हुई रहती है और उसका जो पिता था वो नशेड़ी था, दारू पीता था, जुआरी था, जुआ खेलता था। और वो रात में अपने पिता को एक व्यक्ति से बात करते हुए सुनती है। वो अपनी बेटी का सौदा करने वाला था, उसे बेचने वाला था। और जब ये औरत रात को ये सारी बातें सुन लेती है अपने पिता की बात, कि मेरा जो पिता है कल सुबह मुझे किसी व्यक्ति के साथ में बेच देगा, और हो सकता है वो व्यक्ति मुझे किसी दूसरे व्यक्ति के पास में भेज दे, और कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया जाए। तो सुबह उठती है, अपना सामान बांधती है और कहाँ आ जाती है, वो आ जाती है अपने देवर के पास में। अपने देवर के पास में आ जाती है और अपने देवर से बोलती है कि मेरा पिता जो है मुझे बेच देगा, मेरी इज्जत का सवाल है, इसलिए मैं तुम्हारे पास ही रहना चाहती हूँ। अब जो देवर होता है वो फिर वही गांव वाली बात, गांव वालों की पंचायत की बात बताता है कि भाभी ऐसा है कि जो विधवा औरत है वो गांव में नहीं रह सकती है, गांव में केवल ब्याहता ही रह सकती है, विधवा अपने पिता के पास ही रहती है, ऐसा गांव का नियम है। तो जो औरत होती है वो औरत अपने देवर को बोलती है कि ये नियम तो तुम्हारा ठीक है, परंतु गांव में एक नियम और है कि जो विधवा औरत है वो अपने देवर से शादी भी कर सकती है, तो तुम मुझसे शादी कर लो। तब देवर बोलता है कि मैंने तो आपको कभी इस निगाह से देखा ही नहीं। परंतु वो औरत होती है, वो उसे बोलती है कि मेरी इज्जत, मेरी आबरू की खातिर तुम्हें मुझसे विवाह करना ही पड़ेगा। और दोनों गांव वालों की रजामंदी से वो दोनों विवाह कर लेते हैं। समय बीतता है, कालांतर होता है, और समय के साथ में इन दोनों के दो बच्चे भी होते हैं। दोनों दो बच्चे को जन्म देते हैं, परिवार बड़ा सुखी चल रहा था। तभी अचानक एक दिन एक घटना होती है। उसका जो पिछला पति था, एक दिन वो टपकता है, वो वापस आ जाता है और वो देखता है कि ये क्या है, मेरी औरत ने मेरे ही भाई से शादी कर ली है, और शादी के बाद में इनके दो बच्चे भी हैं।